नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम खड़े हैं भरत कुंड पर। हमारे साथ एक सभासद प्रत्याशी के दावेदार मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका नाम क्या है, फिर इनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जी, क्या नाम आपका? हसीब अंसारी। अंसारी जी, आप किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और कहाँ से? वार्ड नंबर 14, बेगम हजरत महल। कहाँ से? बेगम हजरत महल, वार्ड नंबर 14, बदरसा। जी। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप युवा हैं, आप राजनीति में सबसे पहले ये बताइए क्यों कूद गए? हम इसलिए राजनीति में कूद गए हैं कि यहाँ देख रहे हैं समस्याएं दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं। मतलब समस्या बहुत हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा काम करें कि मतलब लोगों का लाभ हो, फ़ायदा हो। अभी जैसे छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि जैसे चेकिंग लग जाती है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक सिपाही से बात कर लें। मैं दूसरों की क्या बात करूं, मेरे अपने ही चालान कट जाते तो मैंने सोचा कि ऐसा काम कर दें कि वो काम हम खुद ही ना करें। आज भी कट जाता है? अब तो नेता नहीं, अब नहीं करता है। अब नहीं करता? नहीं, हम ऐसा काम किए कि अब नहीं करता है। अब जान पहचान से, और ना मेरा करता है ना मेरे चाहने वालों का करता है, किसी का भी। कानून तोड़ने पर भी? नहीं, कानून तोड़ने पर तो कट जाएगा। कानून हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि कानून हम तोड़ते ही नहीं हैं। जो चीज़ होता है अपना हेलमेट हो गया, सब कुछ अपना तैयार रखते हैं, नहीं टूटता। लेकिन उससे पहले भी होता था, लेकिन चालान कट जाता था, बचता नहीं था। किसी को अगर याद किया जाए या फ़ोन किया जाए तो काम नहीं होता था। जी, आप युवा हैं, बहुत से ऐसे लोग आपके सामने होंगे जो चुनाव लड़ चुके होंगे, जिनके पास चुनाव का अनुभव होगा। ऐसे में आप उन लोगों से कैसे पार पाएंगे? हम उनसे इस हिसाब से पार पाएंगे क्योंकि जो हमारे योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो भी लाभ वहाँ से आ रहे हैं, जो मिल नहीं रहे, हम उसको दिलाने का काम करेंगे और अभी तक कर भी रहे हैं। जैसे आवास योजना हो गया, आयुष्मान कार्ड योजना हो गया, और भी जैसे राशन वगैरह में नहीं मिल पाता था, हम सब दिलाने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके लिए हम मतलब जीतने की बहुत रखते हैं कि दमखम कि हम अपने लोगों के लिए काफ़ी काम किया। जो वर्तमान में भाजपा सरकार की नीतियां हैं, उसके हिसाब से जो योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं का लाभ लोगों को दिलवाया, आप यही कहना चाहते हैं? जी, हम लाभ दिलवा रहे हैं और आने वाले समय में भी दिलवाते रहेंगे। क्या आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी। क्या हैं आप भारतीय जनता पार्टी में? जी, अभी तो हम जिला मीडिया प्रभारी हैं और हम सभासद के दावेदार भी हैं बदरसा से, वार्ड नंबर 14 से। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या जैसे बहुत सी समस्याएं, जैसे लाइट हो गई, पानी हो गया, रोड की समस्या हो गई, और जैसे किसी का कोई बड़ी आपदा पड़ जाती है तो वहाँ लोग फ़ोन करने वाले नहीं, मतलब ना फ़ोन उठाने वाले हैं ना करने वाले हैं कि हाँ ठीक है कि हो गई, गलती हो गई या कुछ भी हो गया। उसको लोगों का काम ही नहीं होता है। मतलब कह दो कि एकदम सब डमी कैंडिडेट, मतलब काम ही नहीं होता है। आदमी चालान हो जाता है, चला जाता है अपना। तो उससे अच्छा है कि ऐसे आदमी को चुनो जो काम करके दे आपको। आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? हम काम ये करेंगे सबसे पहले कि अपना वार्ड सुधारेंगे और लोगों को ऐसा मतलब ऐसी लाभ पहुंचाएंगे कि जो आज तक नहीं पहुंचा वो लाभ पहुंचाएंगे। और क्या बोलते हैं, मतलब किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे, वो कोई भी जात का हो, कोई धर्म का हो, कहीं का भी हो। जी, आप जिस वार्ड से हैं वहाँ पे लोगों के लिए आपने अभी तक कौन कौन से काम किए हैं? आपने बताया जैसे कि आवास हो गया, राशन हो गया, या फिर आयुष्मान कार्ड हो गया। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी हुए हैं, लेकिन अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप फिर भी मैदान में उतरेंगे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, या कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्या करेंगे आप उस वक्त? हम अगर पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय ना ही उतरेंगे ना ही चुनाव लड़ेंगे। हम जो मतलब प्रत्याशी उधर से भेजा जाएगा हम उसका पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, उसको जिताने का कार्य करेंगे। मन में कोई बैर तो नहीं होगा कि आपको पार्टी टिकट नहीं दी और दूसरे को टिकट दे दी? नहीं, कोई बैर नहीं रहेगा। हो सकता है कि पार्टी उसे अच्छा समझे और वो हमसे भी अच्छा हो, वो जानकार हो, वो और आसानी से जीत सके, इसलिए पार्टी उसको चुन लिया, तो हम उसको और सहयोग कर देंगे। दोनों मिल के काम करेंगे तो और अच्छा काम हो जाएगा। आप तो मुसलमान हैं, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान खुश भी नहीं रहते, और ये भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है, लोग कहते हैं। ऐसा क्या मामला है, कुछ आप बोलेंगे?
नहीं, ऐसा मतलब जो कहने वाली हैं वो मानसिकता है उनकी। हमें तो ऐसा नहीं लगता है, हमें तो 3 साल हो गए, अभी तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं लगा। जो भी चीज़ आ रही है ऐसा तो नहीं है कि अगर 100 आवास आए हैं तो वो बोल दें 90 हिंदू भाई को दे दो, 10 मुस्लिम भाई को दे दो। हमने तो नहीं, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाई को मिला है आवास। हमें तो ऐसा भेदभाव नहीं लगता। जो लोग कहते हैं कि मोदी योगी डराने वाली पार्टी है, बीजेपी डराती है, तो डरते वो लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, जो दंगाई हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम लोग ना ये सब में रहते हैं, हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, सीधा साधा काम जानते हैं। और जो भी योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में होता है हम काम करते हैं। हम ना डरते हैं ना हमें डराया जाता है। आपकी पार्टी की जो नीतियां हैं, थोड़ा सा पार्टी की नीतियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबका साथ सबका विकास की बात होती है, क्या उस तरीके से काम हो रहा है आपकी पार्टी से? जी, हमारी पार्टी से तो पूरा वहाँ से जो भी केंद्र से और राज्य से आते हैं, पूरा सबका साथ सबका विकास और सब पर विश्वास का जो नारा दिया गया है उस पर काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कभी भी नहीं है। क्या आपके यहाँ भदरसा में जो मुस्लिम वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कैंडिडेट बनाए जाते हैं इस चुनाव में, क्या उन्हें वोट करेंगे? जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि क्योंकि उनको ऐसा मतलब ऐसे ऐसे लोगों का आवास मिल गया है। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ जो पूरी उम्र कमा के नहीं बना सकते थे, उनको ऐसे ऐसे लोगों को छत दे दी गई है। तो उस हिसाब से महिलाएं तो ज़्यादा आकर्षित रहती हैं मोदी जी और योगी जी की तरफ। वो ज़रूर करेंगे वोट, ये मेरी गारंटी है। तो इनसे हमारी बातचीत हुई, इन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं उन नीतियों के बारे में भी बात की। जैसा कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम वोटर खफा रहते हैं, उन्हें वोट नहीं करेंगे, तमाम प्रकार की बातें कही जाती हैं। लेकिन ये बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुस्लिम वोटरों का रुझान बढ़ रहा है और किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।